हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ब्रिजेश आपके अपने चैनल ब्रिजेश सर एप्टीट्यूड पर मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्त, जैसा कि हम आपको पहले वाली 2 वीडियोस में बता चुके हैं प्रतिशतता के बारे में, तो यहाँ पर भी हम तीसरे लेक्चर में, तीसरे वीडियो में भी प्रतिशतता के ही कुछ बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस लेने वाले हैं। ठीक है ना दोस्त? तो एक काम आपको ये करना है कि आपको एकदम तैयार हो जाना है। ठीक है जी, तैयार हो जाना है और आंसर भी देते रहना है। ठीक, चलिए भाई, आ जाते हैं। सबसे पहला काम, लेट्स लर्न टुगेदर, लेट्स क्रैक टुगेदर, लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर। तो दोस्त, सबसे बड़ी बात ये है कि आपको क्या करना है। टुगेदर मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ पढ़ना है और इसके लिए आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा। इस गिवन लिंक को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्त अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। प्रतिशतता, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, यहां पर जरा देखिएगा। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है एक अयस्क में 25% धातु है। कितने प्रतिशत धातु है? कोई एक अयस्क होगा, कोई एक अलॉय होगा, मिश्र धातु होगी, उसमें क्या है भाई मेरे? 25% धातु है। धातु देखिए, कोई अयस्क है मतलब कोई हमने आयरन और या कोई भी और होती है, तो उसमें से हम क्या करते हैं? अयस्क निकालते हैं। अब उसमें क्या क्या होता है? उसमें देखिए, हो सकता है कंक्रीट भी हो सकता है लोहे के साथ कोई अन्य आपकी धातु हो। ठीक है ना? तो ये अयस्क कहलाता है, जो मिश्रण होता है कई चीजों का। उसके बाद हम आगे आते हैं। तो आगे बड़े दोस्त, हमने कहा कि भाई जिसमें किसमें जो धातु है 25%, इसमें 90% लोहा है। 90% क्या है? Fe है, आयरन है। तो आपसे ये पूछा गया है कि इसके अतिरिक्त शेष 75% में कोई लोहा नहीं है। जो 75% अयस्क बचता है, उसमें कोई भी लोहा नहीं है। तो आपको ये बताना है कि तो 60 किलोग्राम शुद्ध लोहा प्राप्त करने के लिए कितने किलो अयस्क की आवश्यकता होगी? जरा गौर से देखिए। सबसे पहला काम हम 100 मान लेते हैं। हमने कहा अगर मैं 100 मान लूं तो 100 तो हमारे पास हुआ टोटल अयस्क। क्या हुआ भाई मेरे? टोटल अयस्क। ये तो हो गया 100। अब अगर ये 100 है, तो एक बात मुझे ये बताओ कि 100 में से अयस्क कितना है? तो आपने कहा 25 होगा। 100 में से 25 आपका अयस्क होगा। धातु होगी, सॉरी, अयस्क 100 है तो धातु आपकी कितनी होगी? 25 होगी। ये मैंने नहीं, ये इन्होंने कहा। 25 क्या है? धातु है। जिसमें 90% लोहा है, इसका 90% और इसका 90% होगा भाई मेरे 9/10 of 25। कितना हो जाएगा भाई मेरे? 2 पॉइंट, अरे इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, कितना हो जाएगा भाई? बताओ जरा। 25 25 नमा 225, देन 22.5। और 22.5 को आपको 22.5 नहीं बनाना कितना है? 60। अरे भाई ये तो लोहा हो गया ना, ये तो लोहा हो गया ना, तो इसे 60 बनाना है। तो 60 बनाने के लिए आप क्या करेंगे? 60/22.5। पॉइंट की वजह से जीरो आ जाएगा 25 से, तो 25 चौका 100, इसे 25 से कैंसिल आउट करेंगे, 25 नम्मा। ठीक है ना? आप कहेंगे 3 से कैंसिल आउट किया जा सकता है 3 टाइम, 3 से कैंसिल आउट किया जा सकता है 2 टाइम, मतलब 8 गुना, 8/3 गुना। तो इसका भी 8/3 गुना जरा कर लीजिए, आंसर कितना हो जाएगा? 800/3। और ये हो जाएगा आपका 266/2/3 kg। इतना आपको अयस्क निकालना होगा, तब आपको मात्र 60 kg क्या मिलेगा? लोहा मिलेगा। ये तो हुआ पहला तरीका। अब सक्सेसिव क्या होता है? तो एक और तरीका जरा समझते हैं, जो आपको एग्जाम में करना है। ठीक है ना? अब एग्जाम में करने के लिए आपको क्या करना होगा? तो देखिए दोस्त, अगर हम सक्सेसिव की बात करते हैं, मैं इस पेन का कलर चेंज कर लेता हूं। ठीक है ना? सक्सेसिव क्या होता है? तो सक्सेसिव में जैसे आप ये जानते हैं कि ए को यदि आपने बना लिया बी, और बी को फिर से आपने बना दिया सी, मतलब यहाँ ए को बी में कन्वर्ट किया। बी जितना भी था उसमें कुछ एक सी है, और सी में फिर से मैंने कहा होता, मान लेता हूं कुछ एक डी है। तो आप ऐसी कंडीशन में इन सभी का मल्टीप्लाई यदि कर लें,
इन सभी का अगर मल्टीप्लिकेशन करना तो आप ये देखेंगे रेशियो लेने पर बी से बी, सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आएगा ए बी सी और यहाँ आएगा भाई मेरे बी सी और डी। रेशियो का ये रूल होता है, जो कॉमन होता है कैंसिल आउट हो जाता है। मतलब आप यहाँ से कह सकते हैं कि ये रिलेशन आ जाएगा डायरेक्ट इनिशियल स्टो फाइनल के बीच में, इनिशियल स्टो फाइनल के बीच में। जरा सुनना, एक अयस्क है, अयस्क अपने आप में कितना होगा 100%, और मैंने कहा ये जो अयस्क था अगर 100% था तो मुझे इसमें से करना क्या है दोस्त, 25% इसमें धातु है, और 25% की वैल्यू भाई मेरे कितनी होती है, तो 1/4 होती है, 1/4 होती है। आपने कहा ये वैल्यू होती है 1/4। अगर 4 भाई मेरे अयस्क होता तो 4 में से धातु कितनी है, 1 होगी। और अब धातु की बात कर रहे हैं, अब धातु की बात कर रहे हैं, मतलब ए से बी, अब बी ये हो गया, अब बी की ही बात कर रहे हैं, तो बी में 90% क्या है, सी है, सी का मतलब लोहा। तो आपने कहा 90% है। अब अगर ये 90% है तो 90% की वैल्यू भाई मेरे कितनी होती है, ये भी आप जानते हैं 9/10 होती है। आपने कहा यदि 9 भाई मेरे यहाँ पर बी होता, 10 होता सॉरी, तो 10 में 9 क्या होता, 9 क्या होता, सी होता, देन 9 हो जाएगा। मेरे हिसाब से अगर ये 40 होता तो ये कितना होगा, 9 होगा, और 9 को मुझे कितना बनाना है, 60 बनाना है। 60 बनाने के लिए 20/3 का, अरे 60/9 देन 20/3, और 20/3 इसका भी करूंगा तो आंसर हो जाएगा जी 800/3, और फिर से आंसर आ जाएगा सी। बात से सहमत है, बात समझ में आई या नहीं? चलो भाई हेलो, हाँ देखिएगा, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आनंद अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष जमा करता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है तो बचत राशि में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन उससे भी ज्यादा लॉजिकल कहा जा सकता है। क्यों है? तो जरा देखना, कुछ लोगों का ये क्वेश्चन तुरंत गलत हो सकता है। क्यों? हमने अभी तक जो पढ़ा था वो कुछ ऐसे था कि 75% खर्च करता है और शेष जमा करता है यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है तो बचत राशि में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। जबकि यहां पर हमें एक्सपेंसेस में क्या चेंज हुआ ये नहीं गिवन, एक्सपेंसेस में कितना चेंज किया ये गिवन नहीं है। जरा सुनना, इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस पढ़े थे मैं सबसे पहले तो इसे बता दूं, जरा सुनिए। हमने कहा आनंद अपनी आय का 75% खर्च करता है, 75% की वैल्यू होती है 3/4, ये इसका एक्सपेंस होगा तो ये इसकी इनकम होगी। इनकम का 3/4, इनकम का 3/4, अगर मैं 4 इनकम मान लूं तो 3 खर्च करता है। एक्सपेंस अगर 3 रुपए होगा तो भाई सेविंग इसकी 1 रुपए हो जाएगी, तब इसकी जो इनकम होगी वो 4 रुपए हो जाएगी। इसे आप 400 मान लो, इसे आप 100 मान लो, और इसे आप 300 मान लो। अब जरा एक बार देखना, हमने कहा इनकम में 20% का इंक्रीमेंट, देन इसका 20% कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। देखिए एक्सपेंसेस में अगर हमने एक्सपेंसेस के बारे में कुछ नहीं गिवन तो हम ये मानेंगे कि जितना भाई मेरे हमने इनकम में बढ़ाया होगा उतना ही एक्सपेंस में भी बढ़ाया होगा। अब भी ये अपनी इनकम का, टोटल इनकम का 75% खर्च, 75% खर्च कर रहा होगा, तो आप कहेंगे भाई इसका भी हमने 20% जब इसमें बढ़ाया है तो इसमें भी 20% इंक्रीमेंट किया होगा, और इसका 20% 60 हो जाएगा। इसमें भी फिर तो भाई मेरे 20% ही बढ़ेगा, 20% ही बढ़ेगा। तो आप कह सकते हैं कि जब एक्सपेंसेस के बारे में कुछ गिवन ही नहीं था तो जितना हमने इनकम में इंक्रीमेंट किया है उतना ही हमने एक्सपेंसेस में इंक्रीमेंट किया होगा, और उतना ही हमने क्या सेविंग में भी इंक्रीमेंट किया होगा। ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में, अगर इसी क्वेश्चन में ये कहता यदि वह एक्सपेंस क्या करता है, मान लेता हूं इसी वाले क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन में कलर चेंज कर लेता हूं, ठीक है ना, थोड़ा सा करेक्शन होता, और करेक्शन में क्या होता, अगर इन्होंने कहा होता यदि वह एक्सपेंसेस में इंक्रीमेंट करता है भाई मेरे 10% का, या मैं ऐसे कहूं कि एक्सपेंस करता है, अब वो है 10% ही मान लेते हैं टोटल, ठीक है ना, अब वह 10% एक्सपेंस का इंक्रीमेंट करता है। इंक्रीमेंट किस में करता है, एक्सपेंसेस में 10% का इंक्रीमेंट करता है, तो बताओ कि भाई मेरे सेविंग में क्या चेंज होगा। जरा सुनना, क्वेश्चन वही है, बस यहाँ एक्सपेंसेस में चेंज दे रखा है।
आपने कहा 3, यदि इसका एक्सपेंस होगा तो सेविंग इसकी 1 होगी, और आप कहेंगे भाई मेरे फिर इनकम इसकी कितनी हो जाएगी, इनकम भाई मेरे इसकी कितनी हो जाएगी, तो इनकम आप कहेंगे इनकम हो जाएगी जी 4। अब सुनिएगा, 100 मान लिया, इसे भी 400 मान लिया, इसे भी 300 मान लिया, 20% इसमें बढ़ाऊंगा तो भाई 20% इसका कितना होगा, 80 इंक्रीज हो जाएगा। इसमें 10% बढ़ाऊंगा तो आप कहेंगे 10% इसका 30 हो जाएगा। अब जरा ये बताओ कि भाई इनकम में तो 80 बढ़ा, एक्सपेंस में मात्र 30 बढ़ाया गया, तो जो बचा हुआ 50 है वो कहाँ बढ़ा होगा, सेविंग में। देन सेविंग में इंक्रीमेंट होगा भाई मेरे 100 पर 50 का, 50 का 100 पर, अगर मुझे परसेंटेज में निकालना है तो आंसर हो जाएगा जी 50%। कितना इंक्रीमेंट, 50%। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ क्वेश्चन में चेंज होता कि एक्सपेंस 30% बढ़ा दिया जाता है, इनकम 20% बढ़ जाती है, जिसकी वजह से एक्सपेंस भी 10% बढ़ा दिया जाता है, तब ऐसा होगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, देखिएगा, if 50% of x is equal to 30% of y, then x is to y। ये आपके रेलवे के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस देखने के लिए आपको मिलते हैं, कई बार आपके एलडीसी वगैरह वगैरह में ये क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाते हैं। और इस क्वेश्चन को देखने का मतलब है कि आपको ये 2 मार्क्स फ्री के देना चाहते हैं, फ्री के 2 मार्क्स देना चाहते हैं, 1 या 2 मार्क्स, अब ये डिपेंड करता है एग्जाम कौन सा है। ठीक है, आपने ये कहा कि भाई 50% ऑफ एक्स, 50% ऑफ एक्स बराबर है, ये क्या है, ये x है, ये क्या है दोस्त, x। 50% ऑफ x ये बराबर है 30% ऑफ y के, तो y वाला x हो जाता है और x वाला y हो जाता है। या आप यहां से कह सकते हैं परसेंटेज से परसेंटेज, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, देन आप कहेंगे भाई क्या बचेगा, x अपॉन y, ये वाला इधर आएगा डिवीजन में आ जाएगा, देन 3y5, 3y5, ठीक है ना, 3/5। यही पूछा है आपसे, x अनुपात y कितना होगा, तो 3:5 होगा। ठीक है ना, कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए भाई, देखिएगा जरा, एज सैलरी इंक्रीज्ड बाय 12% ओवर लास्ट ईयर एंड हैज बिकम 6720, what will be his next year's salary if it increase by 20% over last year's salary। एक के वेतन में पिछले वर्ष की तुलना में 12% की वृद्धि हुई, और यह कितनी हो गई भाई, 6720 रुपए हो गया। इसके अगले वर्ष का वेतन क्या होगा यदि पिछले वर्ष की तुलना में इसमें 20% का इंक्रीमेंट हुआ हो। ध्यान रखिएगा, एक के वेतन में पिछले वर्ष की तुलना में 12% की वृद्धि हुई, और यह कितनी हो गई, 6720 रुपए हो गया। इसके अगले वर्ष का वेतन क्या होगा यदि पिछले वर्ष की तुलना में इसमें 20% की वृद्धि होती है, 20% की वृद्धि होती है, तब हमें बताना है कि भाई इसका जो वेतन होगा वो क्या होगा। पहली बात तो ये है कि यदि मैं भाई लास्ट ईयर की बात करता हूं, और इसके बाद ये करंट ईयर की बात करता हूं, नेक्स्ट ईयर भाई अगले वर्ष की बात करता हूं, तो आप कहेंगे भाई मेरे जो करंट ईयर है, करंट ईयर ही मान लीजिए, ठीक है ना, तो पिछले वर्ष की तुलना में 12% की वृद्धि हुई और यह इतना रुपए हो गया। ठीक है ना, ये लास्ट ईयर था, ये करंट ईयर। तो आप कहेंगे भाई मेरे यदि ऐसा देखा जाए तो पिछले वर्ष यदि 100 थी तो 12% इंक्रीमेंट के बाद कितनी हो जाएगी भाई मेरे, आप कहेंगे 112 हो जाएगी। और 112 की वैल्यू हमें गिवन है कि ये इंक्रीमेंट के बाद 6720 हो गई। देखो जरा इसका ना 6 गुना कर लेते हैं, 60 गुना, देखना जरा कितना हो जाएगा। तो 11 छक्के 66, 6 दूनी 12, देन कितना, 6720, 60 गुना हो जाएगा। तो आप कहेंगे भाई मेरे इसकी जो सैलरी होगी वो कितनी हो जाएगी, 6000 रुपए हो जाएगी। ये लास्ट ईयर की सैलरी है। अब इन्होंने ये कहा पिछले वर्ष की ही तुलना में क्या करना है, 20% बढ़ा देना है, तो आपको नई सैलरी निकालनी है, और इसका अगर हम 20% बढ़ाएंगे
तो 20% बढ़ाने के बाद भाई मेरे जो नई सैलरी है वो कितनी हो जाएगी, ये मुझे जानना है। तो आप कहेंगे 20% जरा बढ़ा दो, कितना हो जाएगा? 20% बढ़ाने के बाद 6 दूनी 12, देन कितना भाई मेरे 1200 रुपए बढ़ जाएगा, कितने में? 6000 रुपए में। देन आंसर हो जाएगा 7200 रुपीज, 7200 रुपीज। बात से सहमत है? आंसर वैसे इस वाली सीट में लगे हुए हैं, अच्छी बात ये है। हाँ, एज सैलरी इज इंक्रीज्ड बाय 10% एंड अगेन 10% डिक्रीज्ड, द डिफरेंस इन इट्स सैलरी इज। अब सुनिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए दो तरीके, एक तो होता है फॉर्मूला और दूसरा आपका होता है सक्सेसिव। आपको जो ठीक लगे आप वो लगाइएगा। देखिए दोस्त, सबसे पहले हमने इंक्रीमेंट किया 10% का, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि रिजल्टेंट जब भी निकालना होता है तो आप निकालते हैं ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी डिवाइडेड बाई 100। यहाँ ये रिजल्टेंट चेंज आ जाता है परसेंटेज में। ये सारे के सारे अगर पॉजिटिव होते तो पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे तो नेगेटिव, हर एक की वैल्यू रख देंगे। बेसिक फॉर्मूला यही है। बढ़ाने का मतलब 10% बढ़ाया गया, घटाने का मतलब 10% घटाया गया। और आप कहेंगे भाई मेरे मुझे रिजल्टेंट चाहिए, देन आप कहेंगे जी 10 पॉजिटिव है और एक 10 नेगेटिव है, तो ये वाला साइन क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव हो जाएगा। आप ऐसे समझिए, इस वाले को नेगेटिव मान लीजिए, ठीक है ना? 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 100/100, दैट इज 1%। लेकिन ये नेगेटिव होगा और नेगेटिव शो कर रहा है क्या भाई मेरे? डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, कमी। ये कमी को शो कर रहा है दोस्त, ठीक है ना? तो कमी होगी कितने की? 1% की। एक तो हुआ ये पहला तरीका। ये वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाती, ये वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाती, तो हम क्या करते? जैसे हमने ये कहा कि हमने पहला जो इंक्रीमेंट है वो किया 16 सही 2/3% का, 16 सही 2/3% का। फिर मैंने कहा, फिर मैंने एक डिक्रीमेंट किया, कितना? तो आप ऐसे मान लीजिए कि हमने जो डिक्रीमेंट किया वो किया 14/7% का, या हम ये कर लेते हैं 28/4/7% का भाई मेरे डिक्रीमेंट कर दिया। अब देखिए, अब ये फॉर्मूला लगाना आपके लिए आसान नहीं होगा, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम केवल और केवल ये करेंगे कि भाई इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी जो वैल्यू होती है दोस्त, वो वैल्यू होती कितनी है? तो आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है भाई मेरे 1/6, और इसकी वैल्यू होती है भाई मेरे 2/7। ये तो है इंक्रीमेंट तो बढ़ेगा और ये है डिक्रीमेंट तो ये घटेगा। आप कहेंगे भाई मेरे 6 से पहले तो हो जाएगा 7, और फिर हो जाएगा भाई मेरे 7 से 2 घट के 5। आप कहेंगे कितना हो जाएगा? तो जरा देखना कि भाई ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये इनिशियल होगा तो ये फाइनल रिजल्टेंट होगा, या फिर फाइनल कहिए। देन इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 6 से 5 हो जाने का मतलब एक का डिक्रीमेंट होना, और ये एक का कितने पर? 6 पर। मुझे कितने पर? 100 पर निकालना है। 1/6 की वैल्यू होती है 16 सही 2/3%, या 100/6। आंसर होगा 16 सही 2/3%। बात से सहमत है? अब इस वाले क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना था? तो इस वाले क्वेश्चन के लिए भी जरा समझ लीजिए क्या करना था। हम कहेंगे 10% का इंक्रीमेंट, 10% की वैल्यू 1/10 होती है तो 10 से 11। 10% का डिक्रीमेंट, 10% की वैल्यू 1/10 होती है तो 10 से 9। देन मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आप कहेंगे 100 से कितना हो जाना? 99 हो जाना। इसका मतलब कितने का? एक की कमी, देन 1%, क्योंकि ये 100 पर है तो 100 पर 1% ही होगा। आंसर होगा 1% डिक्रीमेंट। बात से सहमत है? 3 तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में जरूर आ गए होंगे। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। बहुत ही ज्यादा फेवरेट क्वेश्चंस में से एक, ये क्वेश्चंस आपको बहुत देखने के लिए मिलेगा। ए की आय बी से 25% अधिक है। ए की आय किससे? बी से 25% अधिक। और 25% या तो कहिए कि भाई मेरे बी की आय अगर 100 होती तो ये 125 होती, या आप कहेंगे भाई मेरे ए और बी की बात करूं तो 25% की वैल्यू होती है 1/4। जिससे कंपैरिजन करेंगे वो डिनोमिनेटर होगा किससे? बी से। देन बी क्या हो जाएगा भाई मेरे? 4 हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। और 5 इससे अधिक होने का मतलब प्लस होगा। तो आप कहेंगे अगर बी 4 होगा तो ए भाई मेरे 5 हो जाएगा। यहां पर भी देखिएगा बात वही है, बात वही है। ये 5 25 पंजे और ये 25 चौका।
4 से 5। अब आपसे पूछा गया है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है, तो कौन बी, किससे, ए से। अब किससे, ए से, तो आपने कहा बी कितना कम है, ए कम है, किससे, ए से, तो ए डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 100 पर निकालना है भाई मेरे, कितना हो जाएगा, 20% कम हो जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना है जरा सुनिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसे समझें तो हमें कुछ भी नहीं करना, केवल इतना समझना था, 25% की वैल्यू होती है 1/4, 1/4 कितनी होती है, 1/4। 25% की वैल्यू भाई मेरे कितनी होती है, 1/4। इंक्रीमेंट है तो आप कहेंगे ये इंक्रीमेंट है भाई, एक बढ़ जाएगा। अब देखो यही वाला चेंज, ये चाहे जो भी वैल्यू होगी यही वाला चेंज एक का ही चेंज होगा, लेकिन अब देखिए अभी बढ़ा था तो अब ये कम हो जाएगा, किससे, तो इन दोनों के रिजल्ट से। इन दोनों का रिजल्ट क्या है, 5। तो 1/5 कम होने का मतलब 1/5 की वैल्यू आप सभी को पता होगी, 20% कम हो जाएगा, 20% कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है या नहीं, जैसे मैंने ये कहा होता कि 28 4/7%, मान लेते हैं कोई भी चीज क्या होती है, बढ़ जाती है। तो आप कहेंगे इसकी वैल्यू तो 2/7 होती है सर जी, 2/7, और 2/7 का मतलब ये हुआ कि यहां बढ़ जाएगा कितना, 2। तो आप कहेंगे अब दूसरी वैल्यू, जब एक दूसरे से 2 ज्यादा है जबकि दूसरी 7 होती, तो आप कहेंगे फिर दूसरी वाली पहले से कितना कम होगी, तो आप देखिए अगर ये ज्यादा है तो कम आएगी 100%, 2 कम होगी कितने से, इन दोनों के रिजल्ट 9 से, और 2/9 की वैल्यू होती है भाई मेरे 22/9%, इतनी कम हो जाएगी। बात से सहमत है, चलो कर पाएंगे, उम्मीद करता हूं आप कर पाएंगे। आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पर। If 50% of x minus y is equal to 30% of x plus y, then what percent of x is y? x is y, x y का कितना प्रतिशत है। मैंने यहां कहा है भाई मेरे 50% ऑफ x माइनस वाई, ये बराबर है 30% ऑफ x प्लस वाई। ठीक है, आप यहां से निकाल सकते हैं x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई, कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे भाई मेरे x प्लस वाई अगर 5 होगा तो x माइनस वाई 3 हो जाएगा। आप कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो x अपॉन वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 3 8 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3 दैट इज 2, या आप इसी को लिख सकते हैं 4/1। अब जरा सुनना, 4/1। अब जरा सुनना, आपको पूछा गया है तो x का कितना प्रतिशत y है, y x का कितना प्रतिशत है, y है कितना, 1। देन व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, y 1 है किसका, x का, x कितना है, 4 है, मुझे ये कितने पर, 100 पर चाहिए होगा, आंसर हो जाएगा जी 25%। तो सही आंसर आपका होगा 25%। कौन, y किसका, x का, तो y न्यूमरेटर में रहेगा और x डिनोमिनेटर में रहेगा, देन 1/4, और ये 100 पर निकालना है, आंसर हो जाएगा 25%। चलो भाई अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, पढ़ लीजिए जरा एक बार, ये 20% है। यदि एक द्रव को ठोस में बदला जाता है तो उसका आयतन 20% बढ़ जाता है, यदि ठोस को पिघला दिया जाए तो आयतन में कमी कितनी आएगी, अरे 20, अभी मैंने आपको बताया था 20% बढ़ने का मतलब 1/5, और बढ़ने का मतलब भाई मेरे क्या होगा, बढ़ेगा तो ये 6 हो जाएगा। आप कहेंगे अब क्या करना है, अब भाई मेरे कोई ठोस है उसे पिघलाना है, मतलब इसका इनवर्स, जैसे ए का बी तो बी का ए से पूछा गया था, उसी तरह से आप कहेंगे भाई मेरे कम होगा 1/6, इन दोनों का रिजल्ट 6, 1/6 की वैल्यू होती है 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%, आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, देखो भाई, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि क्या होगी। 10% मैंने आपको बताया था, एक तो तरीका है 10%, देखिए जरा एरिया की बात करेंगे तो एरिया की बात ऑलवेज क्या होगी, अगर कोई सर्किल है तो इसकी केवल रेडियस के स्क्वायर पर डिपेंडेंट होती है, और कोई
अदर 2 डायमेंशनल फिगर है, जैसे रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, या फिर आपका क्या होना चाहिए भाई मेरे, ट्रायंगल होना चाहिए। तो इन सब के लिए क्या होगा, दो साइड्स के मल्टीप्लिकेशन पर डिपेंडेंट होती है, लेकिन इसमें किसी एक के ऊपर रेडियस होती है, तो रेडियस के ही स्क्वायर पर 10% प्लस 10% प्लस 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, आंसर हो जाएगा भाई मेरे 21%। कितना भाई मेरे, 21%। या एक तरीका ये था कि हम क्या करते, सक्सेसिव लगा देते, तो आप कहेंगे जी 10 से 11, अगेन 10 से 11, देन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर अभी हो जाएगा, देन पहले इनिशियल अगर 100 होता तो फाइनली भाई मेरे कितना हो जाता, 121 हो जाता, 121 हो जाता। और 121 100 से होने का मतलब 21% बढ़ जाना, 21% इंक्रीज हो जाना। बात से सहमत है। लेकिन ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपके 2018 में इस टाइप के नहीं आए। उन्होंने कहा था, देखिए अब ये जो फ्रैक्शन वाला, जो मतलब सक्सेसिव वाला केस है, वो फेल हो जाएगा। इन्होंने कहा था कि 11% का इंक्रीमेंट, 11% का इंक्रीमेंट। अब 11% की वैल्यू भाई मेरे आपके लिए बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगी। इन्होंने कहा था दोस्त 13%, 13%। तो दोस्त इन दोनों के लिए फिर हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे, केवल और केवल फॉर्मूला। अब सुनना, 11%, इसका मतलब आप कहेंगे इस वाले के लिए आंसर क्या हो जाएगा, तो मैं यहाँ कलर चेंज कर लेता हूँ। 11% वाले के लिए देखते हैं, तो 11 प्लस 11 प्लस 11 में 11 121 डिवाइडेड बाई 100, ये 1.21 हो जाएगा। 22 प्लस 1.21 दैट इज 23.21% का इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, 13% की बात की होती तो इसके लिए फिर से हम कलर चेंज कर लेते हैं, और 13% की अगर बात करेंगे तो जरा देखना 13% के लिए क्या हो जाएगा, 13 प्लस 13 प्लस 13 13 169 डिवाइडेड बाई 100, देन ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। आप कहेंगे 26 और 27.69% इज द राइट आंसर। ये आपका सही आंसर होगा। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, आपने इतना समय दिया उसके लिए। और दोस्त आप एक काम ये भी करते रहें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ते रहें, जिससे क्या होगा, मैं बहुत जल्द ही आपको लाइव सेशन लेके आने वाला हूँ, ठीक है ना। और उससे यही होगा कि आप, हाँ एक चीज़ और आप मत भूलिएगा, आप अपने जो भी क्वेश्चंस हों वो ज़रूर भेजते रहिए। मैं हर एक स्लाइड में 2 क्वेश्चंस कम से कम आपके डिस्कस करना चाहता हूं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि अपने क्वेश्चंस ज़रूर भेजते रहिएगा, अपने क्वेश्चंस ज़रूर भेजते रहिएगा। आपके क्वेश्चंस यहीं पर डिस्कस कर दिए जाएंगे, जिससे आपको भी समझ में आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और दोस्त एक चीज़ और, कि आप लोग वीडियो को शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहें, ठीक है ना। ये काम ज़रूर करते रहिएगा, इसमें कोई कंजूसी नहीं। हम जब आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो दोस्त कम से कम इतना तो आपका भी बनता है, जिससे हमारा भी कम से कम मनोबल बढ़ा रहे और हम भी अपने काम को सही से अंजाम दे सकें। ठीक है दोस्त, तो आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आशा करता हूँ आप अपना और अपनों का ख्याल रखेंगे, आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए आप सभी अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।